चुनावी माहौल में हास्य कलाकार जसपाल भट्टी ने किया है एक इमोशनल अत्याचार और उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है और वो कह रहे हैं कि वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और ये मंच सजा हुआ है चंडीगढ़ में उसी पार्टी का। आप देख सकते हैं हमने जी बहुत जबरदस्त पार्टी बनाई है जिसका नाम है रिसेशन पार्टी। रिसेशन पार्टी। भट्टी साहब, आपके मुद्दे क्या होंगे और आप यूपीए, एनडीए या किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो? ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हमारी पार्टी है, बिल्कुल अभी जो हमने शुरू की है नई पार्टी है और मैं ये घोषणा करता हूं कि चंडीगढ़ से चुनाव मैं ही लड़ूंगा, खुद लड़ूंगा और प्रधानमंत्री के पद का दावेदार भी मैं खुद ही हूं। ये मैं बिल्कुल साफ कर रहा हूं, बिल्कुल साफ कर रहा हूं। अच्छा, अब एक बात आप ये बताइए कि इस तरह से बड़े बड़े कैंडिडेट मैदान में आप कैसे उनसे चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, आजकल ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी कितनी बड़ी है, कौन सी छोटी है। जब बाद में सत्ता बनती है तब एक बंदा भी काम आ जाता है, एक पार्टी छोटी सी भी काम आ जाती है, तो उस वक्त हमारा काम आएगा ही आएगा। बाकी ये पार्टी आज छोटी है, कल बड़ी हो जाएगी और हम सब जितने भी लोग रिसेशन के मारे हुए हैं, जितने भी लोग नौकरियों से निकाले गए हैं, जिन पे ये सब चीजों का असर है, वो हमें वोट डालेंगे, बड़े जोर शोर से डालेंगे। रिसेशन पार्टी है, पहले ही रिसेशन चल रहा है, फंडिंग कहाँ से होगी भट्टी साहब? फंडिंग का देखो जी, हमने ये सोचा है, सबसे पहले तो ये सोचा है कि मैं अपनी जेब से कोई भी पैसे जो है ना वो नहीं खर्चूंगा, है ना। बिल्कुल भी, हम बिल्कुल अपनी जेब से कोई भी नहीं, मेरा कहने का मतलब अपनी जेब से नहीं खर्चूंगा, पैसे इधर उधर से फंडिंग लेंगे हम। और फंडिंग लेने का ये तरीका है, एक तो जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, जितने भी दूसरे कैंडिडेट हैं जो अपने प्रतिद्वंदियों की, अपने दुश्मनों की वोटें काटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ मिल जाएंगे, वो हमें फंडिंग करेंगे। दूसरी फंडिंग आएगी हमारे जो हमारे साथ प्री पोल अलायंस होंगे, जो उनसे साथ डील्स होंगी, उनसे पैसा आएगा। और दूसरी बात, जिनके रिसेशन पे, जिन पर मार ना पड़ी, जिन लोगों के रिसेशन पे अभी मार नहीं पड़ी हुई बुरी तरह से, जो अभी थोड़े से बचे हुए हैं, उनसे हम फंड लेंगे और फंड लेते हुए उनसे वादा करते हैं कि ऐसे, पहली बात तो ये है कि जैसे बाकी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो बिजनेस हाउसेस को, बिल्डर्स को, उन पे दबाव डालती हैं कि हमें पैसा दो, लेकिन हम उन पे दबाव नहीं डालेंगे। रिसेशन का जमाना है, जो प्यार से हमें पैसा देंगे, रिसेशन से जितना भी पैसा निकाल के देख सकेंगे, हम उनका पैसा स्वीकार करेंगे और उस जीते हुए पैसे से हम इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर जीत जाएंगे, जीत तो हम जाएंगे ही, उसके बाद पब्लिक मनी पर गुलशरे उड़ाने का उन्हें भी साथ साथ मौका दिया जाएगा। आपका चुनाव निशान नहीं पता लगा, चुनाव निशान अभी दिया नहीं आपको? चुनाव निशान पे अभी बहुत झगड़ा चल रहा है, कई तरह का है। कोई कहता है कि कुछ कई तरह के अभी झगड़े चल रहे हैं हमारे। और एक स्टेप एट अ टाइम है, अभी हमने सिर्फ इतना ही डिसाइड किया कि ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। पहले तो ये सबसे बाद में मैनिफेस्टो बाद में आएगा। पहले सबसे मुद्दा यही था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन खड़ा होगा, वो क्लियर हो गया। मैनिफेस्टो जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि उसके जो भी चीज है उस पर आप विश्वास नहीं, हम लोगों से कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो पर आप विश्वास मत करिए। आपके कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी? किस तरह के कैंडिडेट्स रख रहे हैं आप? अलग अलग पार्टियों में कोई जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो आ रहे हैं, तो आपने कोई खास तरह की बैकग्राउंड रखी है अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के समय? हमें ज्यादा पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं चाहिए, ज्यादा बुद्धिजीव नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखा है कि हमने जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे, ये पहले कितने सालों से इनको देख ही लिया, ये कैसे कैसे लोगों को ये जिताते रहे हैं, वोटें डालते रहे हैं, उन्हीं के हाथों से मार खाते रहे हैं, फिर उनको ही वोट डालते रहे हैं। तो हम ये लोग जो है धर्म और जाति के आधार पे लोगों को डिवाइड करते रहे हैं। हम डिवाइड जरूर करेंगे, लेकिन हम करेंगे इनको बुद्धिमान, समझदार और बेवकूफों के बीच में, और हमें सिर्फ बेवकूफों की वोटें चाहिए। इसके अलावा कोई समझदार का आपकी पार्टी में कोई काम नहीं? समझदार लोग आप बाकी पार्टियों में देख रहे हैं, आपने समझदारों को कितनी बार वोट देके देख लिया है। अब हम ये कहते हैं कि एक बार हमें आप वोट देके, आपने इससे पहले चंडीगढ़ में आपने हरमोहन धवन जी को वोट देके देखी, इससे पहले आपने हरमोहन धवन जी को वोट दी है, सत्यपाल जैन जी को वोट दिया, इससे पहले आपने बांसल साहब को वोट दिया, उनको जिताया। एक बार हमें जिता के देखिए, हम उनसे ज्यादा बेअसर और निकम्मे साबित होंगे। चलिए, आप जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो आपके साथ। तो इस तरह से जसपाल भट्टी, जिन्होंने एक और शिगुफा छोड़ा है आज के राजनीतिक हालात पर, किस तरह से एक कटाक्ष किया जा सकता है उसी की मिसाल है, और ये कह रहे हैं कि हम सबसे निकम्मे साबित होंगे। यही इनका चुनावी नारा है और यही इनका एक तरह से पॉलिटिकल अत्याचार भी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, स्टार न्यूज, चंडीगढ़।